Namaste everyone. My name is Julian Barber and I'm humbled to be your host for today's enlightening webinar on Hindu philosophy brought to you by the International Hindu University, USA. At International Hindu University, we are committed to nurturing and sharing the timeless wisdom of Sanatana Dharma, blending ancient Vedic knowledge with contemporary relevance. Our mission is to inspire peace, coexistence, and a holistic development through education grounded in the Hindu Dharmic way of life. Today's webinar is a part of our ongoing efforts to promote a deeper understanding of Hindu philosophy, and we are truly happy to have with us our guest speaker, Mr. Kartik Iyer. Let me briefly introduce him. Mr. Kartik Iyer holds degrees in physics, electronics, and mathematics from Nagpur University, and also holds dual master's degrees in Sanskrit, including an Acharya in Sanskrit Sahitya from Maharishi Panini Sanskrit and Vedic University of Ujjain. He is also NET and SET qualified in Sanskrit. Currently, he is involved in a research project with VDRO and IIT Mumbai, and Kartik Iyerji also serves at International Hindu University as a faculty member in the Sanskrit department. So without much delay, let us welcome Kartik Iyerji to share some insights which will inspire rich reflection and discussion. Kartik Iyerji. सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनः वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी गणमान्य अतिथिगण, आप सबको मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम कार्तिक अय्यर है और मैं इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी मेंबर कार्यरत हूँ। आदरणीय कैप्टन महाजन जी, आदरणीय गुप्ता सर, आदरणीय प्रेमा मैम, आदरणीय चंद्रकांत जी, उमा मैम तथा हमारे आज के होस्ट जिलियन मैम, आप सभी को मैं सादर नमस्ते करता हूँ। आज की हमारी जो वक्तृता है, आज का वेबिनार, उसका मुख्य विषय है हिंदू दर्शन। वी आर गोइंग टू डील विद हिंदू फिलॉसफी, the core principles of Hindu philosophy. But at first, I would like to tell something about our university. और ये जो वेबिनार है ये ड्यूअल लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी एक मुख्य काम करता है, वो ये है कि सनातन धर्म, सनातन हिंदू वैदिक धर्म के साथ साथ आधुनिक जगत में सामंजस्य बिठाने का। हम सब हिंदू दर्शन के बारे में सुनते हैं, हिंदू धर्म के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में, ज्योतिष के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग सुनते हैं। लेकिन हिंदू यूनिवर्सिटी हमें वैसे कोर्सेस ऑफर करती हैं, वैसे डिप्लोमास, वैसे डिग्रीज ऑफर करती हैं जो न केवल हमारे ज्ञान को एक ऑथेंटिसिटी देती है, बल्कि साथ में वो हमारे करियर ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। एज वी नो, अर्थ धर्म काम मोक्ष, every four things are important for our Sanatan Dharma and for our life. So degree and diplomas, certain credentials are required
उनके लिए हमें ये सारे कोर्सेस करने आवश्यक है, क्योंकि कई लोग यूट्यूब से देखकर या पुस्तकों से पढ़कर या गुरुकुलों में पढ़कर भी बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक ऑथेंटिकेटेड डिग्री होती है, एक डिप्लोमा होता है, वो हमारे करियर के लिए भी बहुत आवश्यक होता है और हमारी ज्ञान को भी वो एक ऑथेंटिसिटी देता है, एक प्रामाणिकता देता है। तो उसके लिए इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेस हैं, और उसमें एक हिंदू फिलॉसफी का भी विषय समाहित होता है। तो उस विषय में हम पीपीटी का अवलोकन करेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आदरणीय कैप्टन महाजन सर को कुछ समय के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि वे यूनिवर्सिटी के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी दे सकें। आदरणीय कैप्टन सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। आज आपने जो बेड़ा उठाया धन्यवाद है, सर। ये वेबिनार शुरू करने का आज हमारा पहला वेबिनार है। वैसे देखा जाए तो हम वेबिनार पहले भी करते थे, अभी बीच में कुछ सालों की गैप पड़ गई। बीच में जब कोविड वगैरह आया तो थोड़ा सारी लॉजिस्टिक्स चेंज हो गई, तो अब फिर से शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी का अवसर है हमारे यूनिवर्सिटी के लिए। Thank you very much to everyone for joining from different parts of the world. I'm seeing people from India, of course, and from United States. I see people from Dubai, UAE, and Italy, Singapore. So most welcome. I see some Spanish-speaking people also. Bienvenido a todos. Yo no voy a hablar mucho en español, pero quiero decir que ustedes bienvenidos en este programa de nuestro webinar que va a ser en inglés y Hindi también. So coming back to everyone, I don't speak much of Italian other than El Capito. So I will just keep it to English and Hindi. Uh, International Hindu University has been founded just for this purpose, as what Mr. Karthik ji has mentioned, that the idea was to propagate the values of Sanatan Dharma. And in every single thing that the education takes place, we are talking about propagating the values of Can you mute everyone, please? So, idea of International Hindu University was to impart knowledge in different. I mean, Vedas have knowledge from of every single thing that you can think about in life. Uh, you can extract knowledge from Vedas related to that. So we have had some PhD students who have gained information and knowledge from Vedas and carried out their research and studies related to the use of turmeric and to the benefits of yoga. We also had one PhD who did his research about management lessons in Bhagavad Gita, like, how Bhagavad Gita can be used for our modern management of the businesses and the offices, etc. So, हर एक चीज में, in every single thing, there is Vedic knowledge involved. And now we have launched another initiative, thanks to one of our board members, Dr. Shri Gupta ji, that we are starting a Vedic school, School of Vedic Sciences. And this will be a physical school in India and in United States. Right now, our education is mostly online, but this will be an on-site facility with including labs and classrooms and lecture halls, etc. And the work is in progress. Do spread the word about it, and it will be coming up soon by the grace of God. We have been giving courses in various things, such as various subjects like divine dancing, divine music, yoga, Ayurveda, natural health science, and now lots of our PhD candidates are doing research on dances, on Kuchipudi dance and Bharatanatyam dance and different aspects of it. And now we have so there is a wide variety of
information that is available through International Hindu University. We have been in existence for last 14 years now, and sorry, last 11 years. We started in 2014. So, and last 11 years we have been in existence. Uh, so we need every kind of help from every part of the world. So you all will be our kind of ambassadors. So spread the word of Sanatana. You are all here because you believe in Sanatan Dharma. So spread the word. Let others know of the existence of this. And we will be having these webinars every other Saturday. So today is 2nd. So next one will be on 16th and so on every other Saturday. And if you can leave your put in the chat your email address or your contact information, then our office can reach out to you, send you information about future webinars, etc., include you in the distribution list for our newsletters, etc. So do go ahead and feel free to put in your information in the chat. So I won't take much time. I'll invite back Mr. Karthik Iyer ji to continue with his webinar. Thank you very much. थैंक यू कैप्टन सर, बहुत बहुत आभार। यूनिवर्सिटी के विषय में आपने उत्तम रीति से बहुत अच्छे से समझाया कि हमारा उद्देश्य क्या है। और मुझे इस पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो हमारा उद्देश्य है उसको रेखांकित करती हैं कि ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह सब जन पाएंगे, हमको गया बतलाएंगे तो जी कहाँ तक पाएंगे। तो सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हिंदू दर्शन को आज एक से बढ़कर एक वैज्ञानिकों ने हिंदू दर्शन का लोहा माना है। तो कार्यशाला को, वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष पीपीटी शेयर करना चाह रहा हूं। जो आज का मुख्य विषय है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। इज इट विजिबल टू एवरीवन? इज इट विजिबल टू एवरीवन? दिख रहा है सभी को? यस यस जी जी जी। आज जो कार्यशाला है उसमें मुख्य हिंदू दर्शनों का उल्लेख होगा। वी आर गोइंग टू see some outlines and some core concepts of Hindu philosophies or darshanas, and our main focus will be on सांख्य दर्शना, सांख्य फिलोसॉफी। सांख्य फिलोसॉफी पे थोड़ा अधिक हम कार्यशाला में जानेंगे, इस पर अधिक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शन और व्हाट वी कॉल फिलोसॉफी इन इंग्लिश। तो दर्शन जो हिंदी में है, संस्कृत में है, वो दृश्य धातु से बना है। और दृश्य धातु का मुख्य अर्थ होता है बोध कराना, देखना, अनुभव करना। टू सी, टू फील, टू नो, these are the meaning of this दृश्य धातु। and it is not only what we are having juggling of words or juggling of our brainstorming, it is not all about that। भारतीय दर्शन है जीवन के लिए और जीवन के सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए। हमारी दर्शन परंपरा सिर्फ बौद्धिक विचार नहीं करती है, उसमें जीवन का दर्शन भी है। और उसमें सत्य को हम कैसे पहचाने और अंत में सत्य को जानते हुए कैसे हम मुक्ति, जो परम आनंद है, सभी दुखों से छूटने का जो उपक्रम है, उस तक हम कैसे पहुंचे, उसके लिए हिंदू दर्शन, भारतीय दर्शन या वैदिक दर्शन हमें शिक्षा देते हैं। और भारत की जो दर्शन परंपरा है, जैसे पाश्चात्य जगत में है, वहां पर फिलॉसफी का क्या अर्थ होता है? फिलॉसफी का अर्थ होता है लव फॉर नॉलेज,
they say philosophy is love for knowledge. Many of them do not speak about what is moksha or what is eternal liberation. सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए उतना वो नहीं सोचते हैं। पाइथागोरस या उसके उनके जैसे कुछ हुए हैं जो भारतीय दर्शन से प्रभावित थे। हम देख रहे हैं ना कि हिंदू दर्शन कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंचा है। पाइथागोरस ने भी आत्मा और पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है वो हिंदू दर्शन से लिए हैं, ये भी वहां तक पहुंचा गया। सो लेट अस सी सम आउटलाइंस ऑफ आवर हिंदू दर्शन। एज वी कैन सी, हिंदू दर्शन और भारतीय दर्शन, what is the main fact about them? There are two types of darshanas, आस्तिक दर्शना and नास्तिक दर्शना। थीस्टिक एंड अथीस्टिक, दैट वी कैन से। तो भारतीय दर्शन दो रूप में है, हिंदू दर्शन दो रूप में विभाजित है। पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। इसका मुख्य परिभाषा है, इसकी मुख्य परिभाषा इन दोनों की कि जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उनको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते, उन्हें प्रमाण नहीं मानते, उनको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो कुल मिला के अगर हम भारतीय दर्शन कहेंगे तो उनमें 9 दर्शन हो जाते हैं, जिसमें 6 दर्शन है जो कि आस्तिक हैं, ईश्वर और वेद परमात्मा को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, आत्मा की सत्ता भी स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म भी स्वीकार करते हैं। और जो दूसरे कोटि के हैं, जो 3 दर्शन है, बौद्ध, जैन और चारवाक, वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। तो यहां पर हम मुख्य रूप से एक एक दर्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है सांख्य दर्शन, जो कि द्वैतवादी है। द्वैत का मतलब है डुअलिस्टिक इन नेचर। सांख्य दर्शन जो है वो पुरुष और प्रकृति, उस उन दो सत्ताओं को मानता है। पुरुष में आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण हो जाता है, और प्रकृति यानी जो जड़ जगत है उसको प्रकृति कहा जाता है। फिर दूसरा है योग दर्शन, जो कि सांख्य दर्शन के ऊपर आधारित है। सांख्य दर्शन पूरे कॉन्सेप्ट समझाता है, और योग दर्शन प्रैक्टिकली कैसे साधना करनी है वो बताता है। तो योग दर्शन बताता है कि सांख्य के अनुसार हमें कैसे साधना पद्धति विकसित करनी है, कैसे अपने जीवन में ध्यान, धारणा, समाधि और यम और नियम का पालन करना है। उसकी साधना और उसका मनोविज्ञान योग दर्शन हमें समझाता है। सो योगा फिलोसफी प्रोपोगेटेड बाय, फर्स्ट एवर propounded by महर्षि पतंजलि, एंड सांख्य दर्शन was propounded by महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन को सबसे पहले इसका प्रवचन किन्होंने किया था, सबसे पहले इसकी स्थापना किन्होंने की थी, उनका नाम था कपिल ऋषि। और योग दर्शन की स्थापना की थी पतंजलि ऋषि ने। सांख्य दर्शन का मुख्य ग्रंथ है सांख्य सूत्र, और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका भी उसमें गिनी जाती है। योग दर्शन का मुख्य ग्रंथ है पतंजलि मुनि के योग सूत्र, और उस पर व्यास जी का भाष्य, कमेंट्री ऑफ वेद व्यास। फिर न्याय दर्शन, जो प्रमाण, तर्क और युक्तियों पर आधारित है। न्याय फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन एविडेंस, लॉजिक एंड एनालिसिस, डीप एनालिसिस ऑफ एनी थॉट और परसेप्शन और एनी कॉन्सेप्ट। तो न्याय फिलोसॉफी एक तरीके से साइंटिफिकली किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय को समझाने के लिए पढ़ी जाती है, और उसके जो प्रणेता है वो है महर्षि गौतम, फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसॉफी महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन, जिसमें पदार्थ और गुणों का विश्लेषण है, जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, दे आर डिस्कस्ड इन वैशेषिक फिलोसॉफी। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता है कणाद ऋषि। जो पूर्व मीमांसा है, मीमांसा मुख्य रूप से दो माना जाता है, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है उसी को हम मीमांसा दर्शन कह देते हैं। मीमांसा का मतलब होता है डीप एनालिसिस ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का बहुत बारीकी से विश्लेषण करना। तो जो पूर्व मीमांसा है उसमें यज्ञों का और वैदिक कर्म कांडों का विश्लेषण किया गया है। पूर्व मीमांसा के जो रचयिता आचार्य हैं वो महर्षि जैमिनी हैं, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र के रूप से प्रसिद्ध है, मीमांसा सूत्रास।
उनको कहा जाता है। और फिर जो वेदांत फिलोसॉफी है जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, वेदांत का तात्पर्य होता है कि सभी वेदों को पढ़कर उसके ज्ञान के हम अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं, ब्रह्म विद्या तक पहुंच गए हैं। तो वो जो वेदांत दर्शन है उसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। वेदांत सूत्र उसका ग्रंथ है या ब्रह्म सूत्र है। उसके ऊपर अनेक विद्वानों की टीकाएं हैं, आचार्य शंकर की हैं, उसके ऊपर रामानुजाचार्य की हैं, मध्वाचार्य की हैं, निम्बार्काचार्य की है, और अनेक ऐसे विद्वान आज भी हैं जो उसके ऊपर टीका कर रहे हैं। तो सबसे अधिक उस ग्रंथ पे शायद से टीका लिखी गई है। तो आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतात्मक व्याख्या। अब द्वैत और अद्वैत में बहुत भेद है, इसके ऊपर अधिक चर्चा नहीं करेंगे। आपने सुना होगा ना, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं हम स्वयं ब्रह्म है। जब जीवात्मा साधना करके उस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसको अनुभव होता है कि वो स्वयं ब्रह्म है, तो उसके लिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। कई विद्वान मानते हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक जैसे हैं। अस्तु। नास्तिक दर्शनों में तीन दर्शन है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। तो बौद्ध दर्शन ये तीनों वेदों को प्रमाण नहीं मानते, बाकी छह दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं। तो बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत है कि संसार में सब कुछ दुखमय है। द वर्ल्ड इज filled with sufferings. So how to escape from this suffering? The Bauddha darshan gives you such type of साधना पद्धति। वो साधना पद्धति बताता है बौद्ध दर्शन की, सम्यक विचार, सम्यक आचार इत्यादि, उसके द्वारा हम किस तरीके से साधना करते हैं और कैसे हम मुक्त होते हैं। बौद्ध दर्शन के कुछ कुछ सिद्धांत सांख्य से प्रभावित है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उनके गुरु थे आलार कलाम या आडार कलाम, वो सांख्य दर्शन के आचार्यों में से एक थे। जैन दर्शन, जैन दर्शन वेदों की सत्ता को नहीं मानता, सिर्फ आत्मा को मानता है। और वो ऐसा मानते हैं कि जो आत्मा है वही जब अत्यधिक साधना कर लेते हैं तो अंत में जाकर वही ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, तो उन्हीं को वो तीर्थंकर कहते हैं। जैन दर्शन ये मानता है कि संसार हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। और इस सिद्धांत को कुछ कुछ कहते हैं, इसको कहते हैं स्यादवाद। चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन का तो ऐसा सिद्धांत है, चारवाक शब्द का अर्थ होता है जो चारु वाक, जो सुंदर वाणी बोलता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है चारवाक। तो चारवाक दर्शन क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जिए सुखी से जिए, भोजन करके खा पी कर जिए, लगे तो उधार करे तब भी जिए, शरीर भस्म हो जाएगा, इसके बाद क्या है? पुनरागमन किसने देखा? तो ये चारवाक दर्शन की फिलॉसफी है। बौद्ध दर्शन में हम मुख्य रूप से त्रिपिटक देखते हैं, जैन दर्शनों में उनके बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, और चारवाक दर्शन के सूत्र प्राप्त होते हैं, कोई विशेष ग्रंथ नहीं मिलता। जो सर्वदर्शन संग्रह है, माधवाचार्य का ग्रंथ है, उसमें इन दर्शनों के बारे में उल्लेख है। चारवाक के जो सूत्र प्राप्त नहीं होते वहां आपको मिल जाएंगे। आगे हम सांख्य दर्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने ये विचार किया था कि जो सांख्य दर्शन है वो एक ड्यूलिस्टिक फिलोसॉफी है। वो दो सत्ता को मानते हैं मूल रूप से, जिसमें पुरुष और दूसरा है प्रकृति। ये दो तत्व अनादि माने जाते हैं। These both entities are eternal. No one created them, no one started them, and they will never end. ये कभी खत्म नहीं होते, कभी इनकी शुरुआत नहीं हुई, ये हमेशा रहते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से हम देखते हैं वो है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। जो पुरुष है उसमें, उसको हम मुख्य रूप से आत्मा कहते हैं। कई विद्वान पुरुष में आत्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण करते हैं। तो पुरुष जो है उसके कुछ कुछ मुख्य एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें क्या है? चैतन्य, कॉन्शियसनेस। उसमें कॉन्शियसनेस है, वो निर्गुण है। जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्व रज और तम, इनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे, विशेष रूप से जानेंगे, तो उन गुणों से मुक्त है। और सांख्य दर्शन मानता है पुरुष निष्क्रिय है, वो सबका ऑब्जर्वर है। इट इज ऑब्जर्विंग बॉडी,
डूइंग लिटरली नथिंग। पुरुष सबका साक्षी है, वो सबको धारण करता है, सबको देख रहा है। इट मेंटेन्स एवरीथिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग, और मोक्ष का अधिकारी है। पुरुष मोक्ष का अधिकारी है। और सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या कहता है कि जो तीन प्रकार के दुख है, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक यानी बिजली, तूफान, सर्दी, गर्मी, इनसे जुड़े हुए दुख। आधि भौतिक यानी जो भूत है, भूत पदार्थ हैं, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं और हम पर किसी बैल ने आक्रमण कर दिया, किसी व्यक्ति ने गलती से आपके ऊपर व्हीकल से आपको चोट पहुंचा दी, वो उस प्रकार के दुख होते हैं। और आध्यात्मिक दुख यानी जो शरीर और मन के जो दुख है, उसमें सारी आदि व्याधि आ गई, सारे मन के रोग, शरीर के रोग वो आ गए। तो इन सारे दुखों से मुक्ति किसको होती है? सांख्य दर्शन के हिसाब से पुरुष को होती है, आत्मा को होती है। फिर प्रकृति के क्या क्वालिटीज बताए गए हैं कि प्रकृति अचेतन है, इट इज नॉन कॉन्शियस। प्रकृति सक्रिय है, प्रकृति के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। प्रकृति सृजन का कारण है, इट इज द मेन रीजन ऑफ ऑल दिस वर्ल्डली क्रिएशन, टेरेस्ट्रियल, सेलेस्टियल, एवरीथिंग। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीन गुण प्रकृति में होते हैं, सत्व, रज और तम। पुरुष किसी भी गुण के से नहीं बनता है, और प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो इनमें जो सत्व गुण है उसमें क्या है? मुख्य रूप से प्रकाश। रजोगुण में है गति, और तमगुण में है जड़ता। जो सत्व गुण में संतुलन है, बैलेंस। रजोगुण में इच्छा है, मतलब रजोगुण आपको कुछ करने की प्रेरणा देता है, और तमोगुण में है अज्ञान। सत्वगुण में बुद्धिमत्ता है, रजोगुण में क्रिया है, एक्शन है, और तमोगुण में आलस्य है, कुछ भी नहीं करना होता है, उसमें जड़ता होती है। तो ये प्रकृति के तीन गुण है। सत्व का है प्रकाश, संतुलन, बुद्धिमत्ता। रजोगुण में है इच्छा, गति और क्रिया। तमोगुण में जड़ता, अज्ञान और आलस्य। तो मुख्य रूप से जो भी बुद्धिमत्ता है, जो भी संतुलन की बातें हैं, बैलेंस की है, नॉलेज की बातें हैं, वो है सत्वगुण से। रजोगुण में एक्शन और जो इच्छा हम कर रहे हैं काम की, वो आती है। और तमोगुण में जड़ता और अज्ञान, आलस, ये गुण आते हैं। जी, आगे देखते हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने जाते हैं, कुल मिला के 25 तत्व है, 25 एलिमेंट्स। इसमें जो 24 तत्व हैं वो प्रकृति से बनते हैं। और उन तत्वों में सबसे पहले है मूल कारण प्रकृति। मूल कारण प्रकृति क्या है? जो हमने अभी गुण देखे, सत्व, रज और तम गुण, इनके जो भी परमाणु होते हैं, परमाणु का मतलब जो न्यूक्लियस से भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, विच इज इनडिविजिबल, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, इट इज नॉट रिलेटेड टू मॉडर्न साइंसेस एटम और मॉलिक्यूल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु, which is dealt in Hindu philosophy, it is more microscopic than atom और न्यूक्लियस। तो जो सत्व, रज और तम के जो गुण है, त्रिगुण है, इन सब की जो साम्य अवस्था होती है वो प्रकृति होती है। इन सब का इक्विलिब्रियम जिसमें होता है वो प्रकृति है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में बताया गया है कि जब सृष्टि नहीं बनी थी तब सब कुछ सम था, चारों तरफ अंधकार था, और जो सारा मैटर है, जो फर्स्ट मैटर है क्रिएशन के पहले, सब फैला हुआ था, कैसे किसी सागर की तरफ फैला हुआ था, और सब इक्विलिब्रियम में था, सब कुछ इक्वल था। तो वो है मूल कारण प्रकृति। और जब उसमें प्रेरणा होती है पुरुष के द्वारा, तो उससे महत्त्व विकास होता है। मैं तत्व बुद्धि कहते हैं इसे। ये जो बुद्धि है,
ये एक तरीके का इंटेलिजेंस है जो हमें भी, हमारे अंदर भी होता है और प्रकृति में भी होता है। तो प्रकृति में जो महत तत्व है, आप इसको एक, यू ट्रीट इट लाइक अ कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये एक तरीके का कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जिसको आप महत तत्व कहते हैं। फिर महत तत्व के बाद उत्पन्न होता अहंकार। अहंकार वो एंटाइटी है जो हमें फील कराती है कि आई एम। अहंकार इज सच टाइप ऑफ एंटाइटी विच makes you to feel that you exist, I exist, I am, I exist। इस प्रकार का जो आपको ज्ञान कराती है वो अहंकार है। तो इसी अहंकार से मन बना है जिसे माइंड कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स बना है, ऑर्गन ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस बने हैं, फिर जो सटल एलिमेंट्स है पांच तन मात्रा, और जो ग्रॉस एलिमेंट्स है पंच महाभूत, वो सब इसी अहंकार से जाकर बनते हैं। तो जो पांच तन मात्राएं हैं, पांच तन मात्राएं क्या है? सटल एलिमेंट्स है। उसमें आ जाता है शब्द यानी साउंड, स्पर्श यानी टच, कलर यानी कलर यानी रूप, रस यानी टेस्ट, और गंध यानी स्मेल। इसके बाद आते हैं पंच महाभूत। तो पंच महाभूत क्या है? ग्रॉस एलिमेंट्स है। इन्हीं सटल एलिमेंट्स के द्वारा ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनते हैं, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तो शब्द के द्वारा आकाश, स्पर्श के द्वारा वायु, रूप के द्वारा अग्नि, रस के द्वारा जल और गंध के द्वारा पृथ्वी, ये उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, दैट मीन सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, दे टोटल बिकम 10। तो पांच ज्ञानेंद्रियों में है आंख, आइस, कान सुनने के लिए, त्वचा टू फील, जीभ फॉर टेस्ट, एंड नोस टू सेंस स्मेल। तो आंख, कान, त्वचा, जीभ और नाक, ये पांच ज्ञानेंद्रियां है। संस्कृत में इनके थोड़े अलग शब्द होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा सरल किया है। तो जो पांच कर्मेंद्रियां हैं, इसके बाद ये हो गए आपके सेंस ऑर्गन्स। एंड पांच कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, वाक, गुदा और जननेंद्रिय। हाथ, हाथों से हम काम करते हैं, पांव से हम चलते हैं, वाक यानी वाणी यानी जीभ, उससे हम बोलते हैं, और गुदा से हम मल त्याग करते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम, और जननेंद्रिय से हम रिप्रोडक्शन करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। तो ये पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया। उसके बाद है मन। पांच ज्ञानेंद्रियों से हम केवल ज्ञान कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, और जो पांच कर्मेंद्रिया हैं उनसे हम एक्शन कर पाते हैं। मन कैसा है? मन दोनों है। मन को उभयात्मक कहा है। मन में दोनों होता है। मन इज ऑल्सो सेंस ऑर्गन, मन इज ऑल्सो ऑर्गन ऑफ एक्शन। तो मन ही सब कुछ प्रेरणा करता है, मन ही इन सब को प्रेरणा देता है। अगर हम जैसे किसी गर्म कप को हाथ लगाते हैं और वो हमें उसका जोरदार चटका लगता है, वो सबसे पहले स्किन से टच करेगा, उसके बाद वो होते हुए मन में जाएगा और मन के द्वारा आत्मा को वो ज्ञान कराएगा। तो इस प्रकार से अहंकार के बाद ये सब बनते हैं, और इस प्रकार से हम फील भी इन्हीं के द्वारा हम फील करते हैं, इन्हीं के द्वारा सारे काम करते हैं। और मन जो है ये एक तरह से अंतःकरण का संकलन है। और अंतःकरण में क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण में मन आ गया, जो दोनों प्रकार की इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन भी है और ऑर्गन ऑफ एक्शन भी है। बुद्धि विचार करने के लिए, निश्चय करने के लिए। अहंकार मतलब आई एग्जिस्ट, मैं जीवित हूं, मैं क्या हूं, ये फील कराता है अहंकार।
और चित्त है विचार करने के लिए। चित्त एक तरीके का आप समझ लीजिए कि एक तरीके की शीट है जिसमें आपके संस्कार होते हैं, आपकी सारी आदतें, आपके सारे गुण चित्त में होते हैं, इन सब को कंट्रोल करता है मन। और उसके बाद 25वां जो तत्व है उसको कहते हैं हम पुरुष। तो पुरुष में आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण हो जाता है। तो आत्मा रूपी जो पुरुष है और परमात्मा रूपी पुरुष है, पुरुष शब्द इन दोनों का अर्थ देता है। तो जो पुरु शब्द है वो पुरी शेते इस धातु से बनता है। और जो ब्रह्मांड रूपी पुरी है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, दिस होल क्रिएशन, उसमें जो ड्वेल करता है पुरुष, उसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और जो शरीर रूपी पुरी में है उसको हम कहते हैं आत्मा। तो 25वें तत्व में दोनों का ग्रहण हो जाता है। तो ये 25 तत्व है जो सांख्य फिलॉसफी मानती है। और इसमें जो मोक्ष है, प्रकृति और पुरुष से भिन्न होना, जब हमें ज्ञान हो जाता है कि नहीं, हम ये जड़ शरीर नहीं है, हम ऐसा शरीर नहीं है जिसका कभी विनाश हो जाएगा, हम इससे परे हैं, हम इससे अतीन्द्रिय हैं, ये जब हमें ज्ञान हो जाता है, इसे हम विवेक ज्ञान कहते हैं या विवेक ख्याति कहते हैं सांख्य के द्वारा, तब जाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, लिबरेशन होता है, सभी दुखों से हम छूट जाते हैं। और जब पुरुष जानता है कि वो प्रकृति से भिन्न है, तब वो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब एक जो चर्चा का मुख्य विषय है, सांख्य दर्शन में एक बहुत विवाद होता है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। तो सांख्य दर्शन में जो ईश्वर की अवधारणा है वो दो तरीके से है। एक तो कई लोग कहते हैं कि कपिल ऋषि ने जो सांख्य सूत्र पहले लिखे उनमें ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सांख्य सूत्रों में ईश्वर का उल्लेख मिलता है। वो लोग अच्छे से अध्ययन नहीं करते, उनके पहले से ही कोई नैरेटिव सेट है। सांख्य दर्शन में सबका सब कुछ जानने वाला, सबका साक्षी, ओमनी प्रेजेंट, सबका नियामक रेगुलेटर और सर्वज्ञ, ओमनी ओमनिसेंट, इस प्रकार के ईश्वर का उल्लेख मिलता है। स ही सर्वविद सर्वकर्ता, इस तरीके का सूत्र सांख्य में प्राप्त होता है। गॉड इज रिगार्डेड एज द विटनेस, द रेगुलेटर एंड omniscient and omnipotent, omnipresent entity in Sankhya philosophy in the sutras of महर्षि कपिल। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी सांख्य के तत्वों का उल्लेख है। माया तु प्रकृतिम विद्यात माइनम तु महेश्वरः, ऐसा उसमें श्रुति आती है। माया या प्रकृति को हम माया कहते हैं, और जो माइनः है यानी जो रेगुलेटर, उसको हम ईश्वर कहते हैं, उसे हम परमेश्वर कहते हैं। ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति में है। और उसके बाद जब ईश्वर कृष्ण का समय आया, जो सांख्य कारिका के रचयिता हैं, सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का एक तरीके से सार है, लेकिन इसमें और इसकी परंपरा में ईश्वर को नकारा गया है। इनका समय है 2nd to 4th सेंचुरी। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का यह समय माना जाता है। कुछ लोग इसको BCE तक भी मानते हैं, तो उतने डीप में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ईश्वर कृष्ण ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 9वीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्र, ऐसे कई विद्वान आए, सांख्य तत्व कौमुदी, ऐसे कुछ ग्रंथ लिखे गए, उनमें ईश्वर की स्थापना हुई। तो हम ये देख रहे हैं कि सांख्य दर्शन में जो पुरुष शब्द है, इसमें दो बातें हैं, आत्मा और परमात्मा। और जो एटिमोलॉजी के ग्रंथ है जिसको हम निरुक्त कहते हैं, उसमें भी पुरुष शब्द के दो ही अर्थ दिए हुए। तो पुराना जो सांख्य था, ऋषि कपिल का सांख्य था, उसमें ईश्वर का स्पष्ट उल्लेख है। ईश्वर को रेगुलेटर, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीपोटेंट कहा गया है। और ईश्वर कृष्ण ने ईश्वर को नकारा
और उसके बाद में वाचस्पति मिश्र का जब समय आया तो उन्होंने सांख्य दर्शन में ईश्वर की स्थापना की। सांख्य दर्शन को भी जब हम पढ़ते हैं तो दो तरीके से पढ़ते हैं, एक है सेश्वर सांख्य, एक है निरीश्वर सांख्य। सेश्वर सांख्य डू नॉट बिलीव इन प्रेजेंस ऑफ omnipresent प्रेजेंट गॉड। जो निरीश्वर सांख्य है वो बिलीव नहीं करता, और जो सेश्वर सांख्य है इट बिलीव्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट और ऑल विटनेस गॉड। तो ये इन दोनों में अंतर है। सेश्वर सांख्य में ईश्वर को माना जाता है और निरीश्वर सांख्य में ईश्वर को नहीं माना जाता है। तो निरीश्वर सांख्य के प्रणेता है ईश्वर कृष्ण, और उनकी परंपरा में जितने स्कॉलर्स हुए थे वो। तो अभी तक हमने ये देखा कि भारतीय दर्शन 6 होते हैं: सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। 3 नास्तिक दर्शन है, बौद्ध, जैन और चारवाक। जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते हैं, उनको हम आस्तिक या हिंदू दर्शन कहते हैं। और जो वेदों को नहीं मानते उन दर्शनों को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। वैसे तो सांस्कृतिक रूप से बौद्ध और जैन भी हिंदुओं के अंतर ही हम समावेश कर सकते हैं, लेकिन जब दर्शन के रूप में पढ़ते हैं तो उन्हें नास्तिक ही माना जाता है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं, ये हम दिखाए हैं। प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व यानी जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस बनता है। उसके बाद अहंकार, अहंकार हमें ऐसी एंटाइटी है जो हमें होने का, हमारे एग्जिस्टेंस का हमको सेंस देता है। उसके बाद 5 तन्मात्राएं, सटल एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सेंस ऑर्गन्स 5, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन 5। 24th इज माइंड और मन, एंड 25th इज पुरुषा। अब तक हम ये दिखाए हैं। सांख्य दर्शन ये मानता है कि पुरुष और प्रकृति में मुख्य रूप से भेद है। उसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं वो है चैतन्यता। पुरुष में चेतना मानी जाती है, प्रकृति में नहीं मानी जाती। हम अगर मिट्टी का ढेला उठाएंगे तो उसमें कोई भी चेतना नहीं है, लेकिन अगर एक चींटी को भी हम उठाएंगे तो इट इज कॉन्शियस। जो पुरुष है वो निष्क्रिय माना जाता है, उसे इनएक्टिव मानते हैं। सांख्य दर्शन ऐसा मानता है कि पुरुष कुछ काम नहीं करता, केवल प्रेरणा देता है, प्रेरणा प्रकृति ही करती है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा आत्मा मेरे मन को और मेरी जो वोकल कॉर्ड्स है उनको केवल सिग्नल दे रहा है। बाकी पुरुष तो इनएक्टिव है, अकर्ता है। पुरुष नित्य है, पुरुष हमेशा से था। प्रकृति को भी नित्य मानते हैं, प्रकृति भी हमेशा से थी। जो इक्विलिब्रियम में हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो इक्विलिब्रियम में प्रकृति होती है वो हमेशा होती है। जो दृश्य जगत है वो अनित्य होता है, उसका विनाश हो जाता है। पुरुष निर्गुण होता है, तीनों गुणों से मुक्त होता है, सत्व, रज और तम से। और जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक होती है, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त होती है। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति हमेशा बदलते रहती है, पुरुष कभी भी नहीं बदलता। सांख्य दर्शन ये भी मानता है कि पुरुष एक से अधिक है। उसके बारे में वो तर्क ऐसे देता है कि हर व्यक्ति का जो करण है, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, कभी हम सोच रहे हैं, कोई व्यक्ति खा रहा है, सबका अलग अलग होता है। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई इस समय पढ़ रहा होगा, कोई इस समय सो रहा होगा। सबके कर्म अलग अलग हैं, सबकी आदतें, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका सबको सुख और दुख अलग अलग मात्रा में होता है। तो इसी से पुरुष बहुत्वम सिद्धम कहा जाता है कि इसी से एक से अधिक पुरुष है, ये साबित होता है। सांख्य दर्शन में एक और मुख्य कॉन्सेप्ट होता है, एक अवधारणा है, उसको कहते हैं सत्कार्यवाद।
कि दो बातें हैं, एक कार्य और कारण। कारण मतलब जो मेन कॉज है वो हमेशा रिजल्ट के पहले होगा। अगर घड़ा है तो घड़ा किस चीज से बना है? मिट्टी, मिट्टी उसके पहले होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं सत्कार्यवाद। कार्य किस कार्य के पहले कारण की सत्ता होती है। जो उपादान कारण है, जो किसी चीज को उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है, वो चीज पहले होती है। ये भी सांख्य दर्शन का एक सिद्धांत है जिसको हम सत्कार्यवाद कहते हैं। तो अभी तक हमने पुरुष और प्रकृति का भेद समझ लिया, छह दर्शनों और अन्य जो तीन दर्शन है उनके बारे में भी मुख्य रूप से समझ लिया। सांख्य दर्शन पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रमाण। प्रमाण क्या है? इसको हम कहेंगे, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे दे आर सोर्सेस ऑफ वैलिडिटी, दे आर अ सेट ऑफ एविडेंसेस। तो तीन प्रकार के प्रमाण सांख्य दर्शन में है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में 8 प्रमाण माने जाते हैं, हिंदू दर्शन 8 प्रमाण मानते हैं। इन सबका टेबुलेशन हमें न्याय फिलॉसफी में मिल जाएगा। तो तीन प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट परसेप्शन। इफ डायरेक्टली वी आर सेंसिंग एनीथिंग, सो इट कम्स अंडर प्रत्यक्ष प्रमाण। हम कुछ देख रहे हैं, कुछ हम खा रहे हैं, कुछ हम टच कर रहे हैं, ये डायरेक्ट परसेप्शन है। अगर मैं, मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन है और मेरे आंखों में, मेरे रेटिना में उसकी इमेज बन रही है, मेरा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है, तो ये प्रत्यक्ष है, ये डायरेक्ट है। दूसरा है अनुमान। अनुमान प्रमाण का मतलब है वी आर ड्रॉइंग सम इन्फरेंस। अनुमान प्रमाण का अर्थ यह है कि हमने कभी प्रत्यक्ष किया होगा या किसी और ने प्रत्यक्ष किया है, किसी और का डायरेक्ट परसेप्शन है, तो वो हमें नॉलेज करवा देता है। किसके द्वारा? व्याप्ति के द्वारा। व्याप्ति का मतलब हम ये समझ सकते, कोरिलेशन। तो जैसे उदाहरण के लिए दर्शनों में ऐसे ही समझाया जाता है कि जैसे हमने डायरेक्टली देखा कि रसोई घर में गैस जल रहा है, आग लगी हुई है, और पहले तो चूल्हे होते थे। उदाहरण के लिए चूल्हे में आग लगी हुई है, आग तप रही है, उसमें लकड़ियां हैं और उससे धुआं निकलता है। तो ये हमने डायरेक्टली देखा। और शायद अमेरिका वगैरह में ये सब नहीं होता होगा, लेकिन भारत के गांव में आज भी चूल्हे से रसोई बनती है, तो उस वो अग्नि का धुआं निकलता है, वो डायरेक्ट परसेप्शन है। यहाँ हमने देख लिया कि जहां 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 अग्नि होती है, जहां जहां आग होती है, वहां धुआं होता है। ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसके बाद हमने इसका इन्फरेंस कहाँ लगाया? जैसे हम कभी घूमने गए पहाड़ पे, पहाड़ पे जा रहे हैं, दूर से हमने पहाड़ को देखा, वहां पर धुआं निकल रहा है। तो हमने पहले क्या इन्फ्रेंस बनाया था? जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। तो अगर पर्वत में, अगर पहाड़ में आग दिख रही है, इसका मतलब है कि पहाड़ में धुएं के द्वारा आग का अनुमान हो रहा है। पर्वत में हमें आग नहीं भी दिखे तो भी धुएं के द्वारा हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पर आग लगी हुई है, क्योंकि इसके पहले हमने आग और धुएं को एक साथ देखा था। तो हमने उससे इन्फ्रेंस बनाया था कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। तो जब हमें धुआं दिख जाता है, मात्र धुआं दिखता है, केवल धुआं दिख रहा है, ओनली स्मोक, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि देर समवेयर देर इज प्रेजेंस ऑफ फायर। तो इस एनालॉजी से अनुमान प्रमाण को समझा जाता है। तो जो शब्द प्रमाण है, इट इज बेस्ड अपॉन टेस्टिमनी ऑफ वेरी रेवर्ड और सेंटली पर्सन। तो जो विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, जो आप्त पुरुष होते हैं, जिन्होंने एक साधना का ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया है, जिनको हम ऋषि मुनि भी कहते हैं, और वेद तो है ही, वो तो ईश्वरीय ज्ञान माना ही जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं
उन पुरुषों को हम कहते हैं आप्त पुरुष, और उनके द्वारा जो भी टेस्टमनी दी जाती है उसको हम कहते हैं शब्द प्रमाण। तो वर्बल और टेक्सचुअल टेस्टमनी ऑफ अ रेवर्ड सेंटली पर्सन इज नोन एज शब्द प्रमाण। तो तीन प्रकार के प्रमाण सांख्य दर्शन मानते हैं। सांख्य दर्शन में तीन प्रमाण माने जाते हैं। एक प्रमाण उपमान भी होता है। उपमान का मतलब होता है जैसे हम उपमा कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अनुमान में हम इन्फरेंस ले रहे थे, उपमान में हम तुलना कर रहे हैं। उपमान में तुलना कैसे कर रहे हैं? जैसे कि हमने देखा है गाय, काऊ, और हमें समझना है कि नील गाय कैसी होती है। तो किसी ने हमें बताया कि जो गाय है वो नील गाय के जैसी होती है। नील गाय को गवय कहते हैं संस्कृत में। तो हमने दोनों को कंपेयर किया। हमको पता है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ मामलों में साधर्म्यता में सम एलिमेंट्स आर सेम, सम क्वालिटीज, सम एट्रीब्यूट्स आर सेम। दिस इज नोन एज साधर्म्य। सम एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट, इट इज नोन एज वैधर्म्य। तो साधर्म्य में दोनों आ जाते हैं, नील गाय और गाय। तो हम गाय को अगर किसी ने देखा हो तो समझ जाएगा कि नील गाय कैसे दिखती होगी। इसको कहते हैं उपमान प्रमाण। एक अर्थापत्ति प्रमाण भी होता है कि हमें कोई वाक्य बताया और उसका प्रेजेंस वहां पर नहीं है, तो उससे जो विपरीत है वो वाक्य सही होगा। उसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। उसका उदाहरण मैं समझाता हूं। ये संस्कृत में कहते हैं देवदत्तो पीनः दीवाना भुंक्ते। देवदत्तो पीनः दीवाना भुंकते। देवदत्त जो है वो मोटा ताजा है, लेकिन दिन में खाना नहीं खाता। तो दिन में खाना नहीं खाता तो मोटा कैसे है? तो उससे अनुमान ये लगता है कि रात में खाना खाता है। उसको हम कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। वी आर डिड्यूसिंग समथिंग। लेकिन ये जो बाकी जितने प्रमाण हैं वो इन तीन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए सांख्य दर्शन केवल तीन प्रमाणों को मानता है और शुद्ध तर्क के द्वारा पुरुष और ज्ञान तक पहुंचने की कोशिश करता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस हिंदू फिलोसॉफी स्पीच प्रेजेंटेशन। सो अंत में भारतीय दर्शन जो है, हमने क्या क्या पढ़े थे? सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत। और बाकी तीन पढ़े थे जैन, बौद्ध और चारवाक। ये कुल 9 दर्शन है। इसमें से 6 दर्शन है जिनको हम मुख्य रूप से हिंदू हिंदू फिलोसॉफी में पढ़ते हैं। उसमें है आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, मोक्ष और पुनर्जन्म। इन पर विश्वास किया जाता है और वेदों की प्रामाणिकता मानी जाती है। दे बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। दर्शन, हिंदू दर्शन, ये दर्शन भारतीय विचारधारा, आध्यात्म और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करते हैं। ऋषि मुनि जो है उनकी ऑथेंटिसिटी हम मानते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है। हमारे सर्टेन थॉट्स होते हैं, कुछ आदतें होती हैं, कुछ फिलोसॉफीज होती हैं, कुछ आइडियोलॉजीज होती है, लेकिन उसके द्वारा हम जीते हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, हम और आप हैं, हम और आप ऋषि मुनि नहीं है जो उस स्तर तक साधना कर पाए या उस स्तर तक सोच पाए। तो इसीलिए हिंदू दर्शन को समझना आवश्यक है, क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने उस परम तत्व को, ईश्वर का अनुभव किया है, उन्होंने ही इन दर्शनों की भी रचना की है। तो ये दर्शन हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक होते हैं और हमारे जीवन शैली के लिए सहायक होते हैं। तो हिंदू धर्म भी 2 बातें कहता है, अभ्युदय और निश्रेयस, वर्ल्डली ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, बोथ आर नीडेड। So whatever courses we are doing in International Hindu University, they are meant to be for both the things, for your worldly growth and for your spiritual growth. If we are getting some degrees or diplomas,
They are important for our career, and whatever knowledge we are getting, it is very, very beneficial and very, very crucial for our lifestyle and our spiritual growth. तो सांख्य दर्शन के बारे में हम ये जान रहे थे। ये जो ज्ञान परंपरा है मुख्य रूप से वैज्ञानिक तर्कों के द्वारा इसमें विश्लेषण किया जाता है। हमने ये प्रमाण भी देखे, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, डायरेक्ट परसेप्शन, ड्राइंग इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टमनी। ये केवल दर्शन नहीं है, ये प्रायोगिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से एक व्यवस्था है। इट डील्स विथ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी तरीके से हम इन दर्शनों के द्वारा योग, ध्यान और साधना भी करते हैं। योग, ध्यान और साधना हम जो भी करते हैं उसके द्वारा ही ये भारतीय दर्शन, सनातनी हिंदू दर्शन जीवित है। सांख्य दर्शन में हमने ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन जब तक हम साधना नहीं करेंगे, ध्यान प्राणायाम की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये हमारे लिए कुछ लाभदायक नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिंदू फिलॉसफी। इस डिस्कशन के बाद, इस पूरी चर्चा के बाद वाणी को विराम दूंगा, एंड अगर आप लोगों के कुछ प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन आंसर्स है, एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। शेयर करना। नमस्ते। थैंक यू सो मच कार्तिक जी। हमारे चैट में काफी लोग हैं जिन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। तो अमित जी है जो काफी सवाल पूछ रहे हैं। तो अमित जी, क्या आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो कार्तिक जी से? नमस्ते जी। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही मुझे है, यह लेकिन पूछना- आपका अस्तित्व नहीं नजर आ रहा। जी, वह तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा अभी। हाँ जी, मुझे यह पूछना जी था, अमित जी। जो 6 दर्शन है क्या उनमें विरोधाभास है? तात्विक रूप से देखा जाए, अगर ऋषियों की बात करें तो कोई विरोध नहीं है। सब अपनी अपनी बात कहते हैं और अपनी बातों को स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए अपने तर्क, अपने तथ्य और अपने प्रमाण के द्वारा उसकी मीमांसा करते हैं। तो छह के छह में कोई विरोध नहीं। हाँ जी, इसके बावजूद भी जो कुछ लोग उसमें भेद करने लगते हैं, आस्तिक और नास्तिक का। जैसे सांख्य दर्शन में, हाँ जी, मतलब कुछ दर्शनों को नास्तिक दर्शन बताते हैं और कुछ दर्शनों को आस्तिक दर्शन बताते हैं। हाँ, एकेडेमिया में ऐसा हो रहा है कि हिंदू दर्शनों को, सोचिए, जो वेद को ही मानते हैं उनको ही कहा जा रहा है कि वो नास्तिक होते हैं। मतलब वेद, वेद की सत्ता मान रहे हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मान रहे हैं। ईशोपनिषद में सीधा लिखा हुआ है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृधः कश्च स्विद्दनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर का वास जगह जगह है। और छह के छह दर्शन कह रहे हैं कि हम वेद को प्रमाण मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो नास्तिक है। अभी हमने देखा सांख्य फिलोसफी में स ही सर्वविद सर्वकर्ता, 5वें अध्याय का सूत्र है ये सांख्य दर्शन में। कहाँ वो नास्तिक है? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ करने वाला ईश्वर, उनको माना गया है। सांख्य दर्शन को नास्तिक होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो है नहीं। ऐसा ही कुछ लोग मीमांसा दर्शन के बारे में भी कहते हैं, जिसके रचयिता जैमिनी ऋषि हैं। वो भी नास्तिक नहीं है। जो वेदों को मानेगा वो नास्तिक कैसे होगा? फिर अगर स्कॉलरली ही बात करनी है तो सुन लीजिए, जो वेदांत सूत्र है, जो महर्षि वेद व्यास की रचना है, वेद व्यास मुनि की रचना है,
कृष्णद्वैपायन व्यास की रचना है, उसमें महर्षि जैमिनी के मत का उल्लेख है कि महर्षि जैमिनी मोक्ष के समय में, ब्रह्म के समय में क्या मानते हैं। तो जो व्यक्ति ब्रह्म और मोक्ष के बारे में विचार दे रहा है और पॉजिटिव विचार दे रहा है, तो वो नास्तिक कैसे हो सकता है। तो जैमिनी, सोचिए, वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र लिखा जो पहले शुरू होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, लेट अस थिंक अबाउट द सुप्रीम बीइंग। तो वो कैसे हो सकता है नास्तिक, उनका शिष्य नास्तिक कैसे होगा। तो ये सब एकेडेमिया में ये सारी बातें फैलाई गई है, और इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी इन्हीं सारी चीजों से डील करने के लिए बना है। जी, मेरे ख्याल से समाधान हो गया होगा। हाँ जी, धन्यवाद कार्तिक जी आपका। जी, और कुछ सवाल थे दीपक जी से, दीपक सिंह जी से। और दीपक सिंह जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शायद वो ऑनलाइन नहीं है। अम, उत्कर्ष Shri सिंह जी, Ji had. आपको, उत्कर्ष सिंह जी, आपका भी कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद आयुची को इतना अच्छा वेबिनार करने के लिए। और कार्तिक सर ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। मतलब वैसे फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज पहली बार लगा कि इंडियन फिलॉसफी में एक बार पढ़ना मुझे चाहिए। तो कार्तिक जी से मेरा ये सवाल है कि जैसे आप सूत्रों की जी। बात कर रहे थे और वेदों में मंत्र आता है, तो मेरा प्रश्न ये है कि सूत्र और मंत्र में क्या अंतर है। सूत्र बेसिकली मंत्र, सूत्र होते क्या हैं। हाँ, सूत्र को हम सीधे कहेंगे, मैं अगर मैथ्स की भाषा में कहें, इंग्लिश में कहें, तो फॉर्मूला। वो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कहते हैं, सीमित शब्दों में, सीमित अक्षरों में। तो जैसे हम देखते हैं कि ई इक्वल्स टू MC², ठीक है, V इक्वल टू IR। हमने कहा ना, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी करंट। तो वो एक फॉर्मूला है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता है V क्या है, I क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल क्या है। तो सूत्र सीधे सीधे, इन कंसाइज मैनर, इन इफेक्टिव मैनर, एंड इंक्लूडिंग less amount of words, avoiding wordliness, they tell about the subject। मंत्र में विस्तार भी होता है, मंत्र यानी मनन करना, चिंतन करना, उससे बना है। यह जो गुप्त विचार है, गुप्त विषय है। तो मंत्र में विस्तार भी होता है, जैसे हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ, जो ऐसा ईश्वर जिसने स्वर्णिम, स्वर्णमय जो प्रकृति है, या जो सूर्य के समान तेजस्वी है, इसी प्रकार से उसने सबको धारण किया है। भूतस्य से ज्यादा, सभी भूतों को जिसने उत्पन्न किया है, सबका एक पति है, एक ईश्वर है, सबका नियामक है। सदाधार पृथ्वी दयामुते माम, उसने ही पृथ्वी को धारण किया है, उसने ही अंतरिक्ष को धारण किया है। कस्मय देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप ईश्वर की हम उपासना करते हैं। ये जो पूरा सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त, उसके अंत में कस्मय देवाय हविषा विधेम, कस्मय देवाय हविषा विधेम, ये आ रहा है। तो यह एक मनन चिंतन हो रहा है, और वो सरस भी होता है, इट इज इंगेजिंग ऑल्सो। तो एंड लाइक सूत्रास और like darshanas, they are for some sort of serious people. Those who are actually interested in them, they will go through them. और मंत्र जो है वो, उनमें एक फ्लो होता है, उनमें एक संगीत भी होता है, उनमें काव्य भी होता है। सूत्र में काव्य नहीं होगा, लेकिन मंत्रों में काव्य हो सकता है। वेद को ही कहा जाता है कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। हे मनुष्य, ईश्वर के काव्य को देख, जो वेद है ना कभी मरता है ना कभी बूढ़ा होता है। तो मंत्र और सूत्र में यही भेद है कि सूत्र कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं, और मंत्र काव्यात्मक रूप से विस्तार के साथ अपनी बात कहते हैं। और वेद में जो प्रत्येक वर्ष आता है या श्लोक आता है, उसे मंत्र कहते हैं, उसको ईश्वरीय मानते हैं। जो सूत्र है वो ऋषि मुनियों ने रचे हुए हैं, ऐसा माना जाता है।
अच्छा, ऐसा नहीं है, वेदों में भी सूत्र है। वेदों में भी कुछ चीजें बिल्कुल कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में कही गई है। तो ये अंतर है दोनों में। जी। एक और छोटा सा प्रश्न ये था मेरा कि जैसे सांख्य हम्म। दर्शन में आपने प्रमाण के 3 चीज बताए थे, जिसमें से सिद्ध पुरुषों को भी हम प्रमाण मान सकते हैं। तो क्या किसी बिल्कुल। दर्शन, तो सिद्ध पुरुषों में अगर जैसे हम मान लीजिए अगर वैशेषिक पे डिबेट कर रहे हैं, तो क्या हम किसी और दर्शन को भी प्रमाण मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। जी 6 दर्शनों में तो धन्यवाद किसी को भी आपका। मान सकते हैं। जी सब वेदों को मानते धन्यवाद। हैं, क्यों नहीं? ऐसा देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सारे ऋषि मुनियों में और जो है सामान्य मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा। जी ऋषि मुनि नर्सरी के बच्चे थोड़ी थे जो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे छोटी छोटी बातों पे। ठीक है। आशा है कि समाधान हो गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। थैंक यू सो मच कार्तिक जी। और हमारे श्री गुप्ता सर का भी एक सवाल था, तो श्री जी। गुप्ता प्लीज। हाँ जी, ये जो है ना, आपने जो बताया कि पुरुष जो है जी करता क्या है, पुरुष क्या करता है ना, पुरुष अगर निष्क्रिय है तो क्या करता है, व्हाट डज द पुरुष डू? सर, बताया ना, पुरुष प्रेरणा देता है। कैसे देता है प्रेरणा अगर कुछ नहीं है? मन के द्वारा ही प्रेरणा देता है। देखिए, अगर इस शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। तो आत्मा के कारण ही शरीर में चेतना है, तो वही प्रेरणा देता है इन सारी चीजों को। ये डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है जी। एक समझ गया, ठीक है। जी। थैंक यू सो मच। श्रेयांश जी, आपका भी एक सवाल था। श्रेयांश। हाँ श्रेयस। जी। जी जी, नमस्कार नमस्कार श्रेयस। सभी को। नमस्कार कार्तिक जी। नमस्ते नमस्ते जी। आपने काफी, कैसे हाँ, हैं आप? काफी काफी अच्छा जी। अच्छे हैं, काफी अच्छा बोला आपने। बाकी दर्शन तो मैंने नहीं पढ़े हैं, पर जी। मैंने योग दर्शन पढ़ा धन्यवाद। हुआ है। तो जी। उसमें मैंने ये पढ़ा हुआ है कि अगर योगी साधना करते हैं अच्छे से, तो उनको कुछ दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे वो पानी पर चल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो उसके बारे में क्या है, वो सच्चाई है या फिर ऐसे ही लिखा हुआ है? वो जानना चाहता था। उसका उत्तर तो 2 मिनट में नहीं होगा बंधु। वो पर जो भी विभूतिपाद आप है बता योग पाए। दर्शन का। जी। ये मानते हैं, जिसे आप कह रहे हो उन्हें कहते हैं सिद्धियां। ठीक है। जी वो होती है सिद्धियां, 8 प्रकार की है। और जो हमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है, इसके अंतर्गत भी जैसे यम और नियम है, सत्य बोलते हैं हम। सत्य के बारे में एक सिद्धि लिखी है कि उसे कहते हैं वाक सिद्धि। अगर आप सत्य का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मन कर्म और वाणी से आप सत्य बोलेंगे, सत्य करेंगे, तो आपकी वाणी में ऐसा बल आ जाता है कि आप कुछ कह देते हैं तो वो घट घट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल सूरज नहीं उगेगा ये कह दो और सूरज ना उगे, इसका तात्पर्य ये नहीं है। आपके वाक्यों में, आपकी वाणी में वो ओज झलकने लगेगा अगर आप इन यम नियमों का पालन करते हैं या ध्यान साधना करते हैं। तो जैसे व्यास भाष्य में भी वेद व्यास कहते हैं कि इसी विषय पर कमेंट्री करते हुए कि अगर योगी किसी को कह देता है कि तुम धार्मिक बन जाओ, तो व्यक्ति बन जाता है। उनकी वाणी में इतना ओज आ जाता है, उनमें कंसंट्रेशन उनका इतना बढ़ जाता है। जैसे हम लोग कई आश्चर्य करते हैं कि कई विद्वान हुए कि उन्होंने इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ ली, इतना शास्त्र उन्होंने, शास्त्र अध्ययन उन्होंने कैसे कर लिया। जैसे एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, वो महर्षि दयानंद जी के शिष्य थे। जो उन्होंने डीएवी कॉलेज जो है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, उनके संस्थापक में से थे। और उनकी एक पुस्तक है
उसका नाम है टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो वो 23 24 25 साल में इतने ज्यादा विद्वान थे कि उन्होंने धारा प्रवाह खड़े होकर यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है ईशोपनिषद, उस पे भाषण जब दिया, बिना कुछ तैयारी के, बिना कुछ पढ़े, और तब तक महर्षि दयानंद का या किसी बड़े विद्वान का ऐसा भाष्य नहीं आया था। तो उन्होंने जिस स्तर का भाषण दिया वो बिल्कुल ऋषियों के स्तर का था। तो उसमें ज्ञान में भी वृद्धि होती है, शरीर में भी वृद्धि होती है। आप हनुमान जी को देखिए, रामायण में प्रसंग आता है जब मेघनाद ने नागबाण चलाया था और सब मूर्छित हो गए थे, तब जामवंत पूछते हैं कि क्या हनुमान जी जीवित हैं, विभीषण से पूछते हैं। तो विभीषण कहते हैं कि अ, हाँ हनुमान जी तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन आपने रामचंद्र जी के बारे में क्यों नहीं पूछा, उन्हीं का तो ये अभियान है। आपने सुग्रीव जी के बारे में क्यों नहीं पूछा, वो तो वानरों के अधिपति हैं, वानरों के किंग है, उनके बारे में क्यों नहीं पूछा, हनुमान जी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि अगर हनुमान जी जीवित हैं, हनुमान जी जैसा योगी अगर जीवित है, तो हम सब जीवित हैं, और अगर हनुमान जी को कुछ हो गया तो हम सबका विनाश हो गया। तो हनुमान जी में भी इतना बल था कि उनके एक प्रहार से बड़े बड़े राक्षस मर जाते थे। तो वो शारीरिक बल भी कैसे आया, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करके आया, वो भी इस योग साधना के द्वारा आया। तो शरीर का जो स्तर है, शरीर की साधना, शरीर की, ह्यूमन की जो कैपेसिटी है, योग उसको बहुत हद तक इंटेंसिफाई करता है। और कई बातें ऐसी भी मिलती है जो आपको चमत्कार लगती हैं, तो उन पर तो कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, योग दर्शन में सिद्धियां हैं, और वो हमारे शरीर की क्वालिटीज को, हमारे कैपेसिटी को सुपर ह्यूमन लेवल तक, अगर हम कहना चाहें तो, बढ़ा देता है। उसी को हम सिद्धि कहते हैं। जी, आई थिंक सो आई हैव क्लेरिफाइड माई पॉइंट। जी कार्तिक जी, काफी श्रेयस जी। अच्छे से समझाया आपने। तो जी जी, तो जी, ये पूछना चाह रहा था कि अगर सिद्धियां हैं तो फिर आज भी बहुत से योगी लोग हैं, तो उनमें क्यों नहीं सिद्धियां दिखती हैं ऐसी, जो साधना करते हैं आज भी बहुत से योगी हैं बड़े बड़े। जिनमें चलिए ये विषयांतर हो जाएगा। आ, ऐसे आज भी ऐसे कई योगी हैं जिनमें आप अगर जिनके सानिध्य में बैठ के ध्यान भी करेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हम किस अवस्था में चले गए। और कई हिंदुत्व को, हिंदू दर्शन को, हिंदू फिलॉसफी को बदनाम करने के लिए भी केवल चोला ओढ़कर बैठे रहते हैं, उनमें कोई साधना नहीं होती है। जो बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, यम नियम का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या सिद्धियां दिखेंगी। और जिनमें सचमुच सिद्धि होती है ना, वो, जिनमें सचमुच सिद्धि होती है, वो लोग उसका प्रदर्शन भी नहीं करते। उनके साथ रहकर आपको महसूस हो जाएगा। तो जिनके पास सिद्धियां होती है वो कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं। उनके बहुत गुप्त से गुप्त शिष्य होंगे, वो कुछ देख पाएंगे, मतलब वो लोग दिखाने के लिए कुछ नहीं करते। और आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं जो स्पॉटलाइट में है, भाई योगी को तो लोकेशना से मुक्त होना चाहिए ना। पब्लिसिटी वाई, इफ यू आर योर योगी, वाई डू यू नीड एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी, वाई डू यू नीड एनी काइंड ऑफ पीआर। You are not an actor, you are not an actress. So if you are going for name and fame, you are not yogi. It is against every principle of what we say लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा। तो वो जिनसे परे नहीं है वो लोग योगी भी तो नहीं है। उनको योगी कैसे कहेंगे जो अभी भी, जिन्होंने धन नहीं छोड़ा, अभी भी जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं छोड़ी, उनको हम कैसे कहेंगे कि वो योगी हैं। और उनमें सिद्धियां कहाँ से दिखेंगी। और जिनमें सिद्धियां होती है वो स्पॉटलाइट में नहीं होते, तो इसलिए हमें वैसे लोग नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो ढूंढने से तो बंधु भगवान भी मिल जाता है, योगी क्यों नहीं मिलेंगे। जी, जी कार्तिक जी, समझ गया मैं। आगे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कभी अगर समय मिलेगा तो आपसे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। I think it has been a great webinar so far, and I see some comments, some one or two who have had some difficulties in getting
answers to emails, etc. ऐसा है कि we are upgrading our systems. We are moving from one website to the other. So there was a period, 2-3 days period, while during this transitioning, there were students who were applying for PhD along with International Hindu University for the PhD curriculum, but they did not receive automated response or our response because the system was being changed from one to the other. They registered on one website and then we changed to the other. So whatever few students, there are 3 or 4 students who had that issue, we'll get back to you. Yeah, you can just write to us again that now the emails and all are working because our emails are also associated with the website. तो उस वक्त नहीं गई ईमेल्स कहीं को, या उन आपने अगर ईमेल लिखी भी तो हमें मिली नहीं और उसका जवाब नहीं आपको मिला, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अभी आप हमें लिख सकते हैं फिर से, जिनको नहीं मिला जवाब तो हमें ईमेल करिए contact@ihu-usa.org, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू। Thank you, everyone. और आप में से कहीं ने पूछा कि पीएचडी की जर्नी क्या है, उसके लिए आप संपर्क करें, तो सभी का टाइम ना लें, इसलिए आपको इंडिविजुअली बता देंगे। जर्नी बहुत सिंपल है। आप अपना, हमारे यहाँ काफी अभी जो है हमारे पीएचडी के ही कैंडिडेट्स हैं, यंगस्टर्स से लेके हमारी उम्र तक के, और आईसी डॉक्टर चंद्रकांत जी जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं और आप फिर से हमारे साथ पीएचडी कर रहे हैं इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक पीएचडी होते हुए फिर से पीएचडी कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत जी, फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट IHU, our heartfelt condolences for your recent loss, and we pray to Lord that you get all the strength that you need to get through this difficult time. So please accept our heartfelt condolences. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्तिक जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, वेरी इंस्ट्रक्टिव लेसन आई हर्ड। बहुत बहुत आभार सर, बहुत ही अच्छा आपने विश्लेषण किया है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद, आपका आभारी हूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. Do you have anything else, Jillian? Any winding up, closing remarks? Stay tuned. आप सभी हमें अपना ईमेल, हमारा ईमेल तो आपको पता है, अगर इसमें आप चैट में लिखने से आपको थोड़ा संकोच है, ताकि भी आप अपना ईमेल सभी को नहीं देना चाहते, तो हमें ईमेल कर दीजिए आप contact@ihu-usa.org। जो कोई जानकारी आप लेना चाहें और भी अगले वेबिनार्स के बारे में या किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, जैसे एक आपने पूछा है योगा में पीएचडी के लिए पूछा है, वो सभी बातों का जवाब दिया जाएगा आपको। तो आप हमें प्लीज ईमेल कर दें, और ताकि हम इस कोर्स का इसका मटेरियल भी आपको भेज दें, जिन्हें जो नोट्स चाहते हैं आज के वेबिनार के और अगले वेबिनार्स के भी, तो उन्हें नोट्स भेज दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। कार्तिक जी, इट वाज वंडरफुल, एकदम सरल थैंक यू बात, मैम, सभी समझ भी गए, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत अच्छा हुआ बहुत शुरुआत। बहुत आभार मैम। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर प्रेमा सुंदरराजन जी हमारे एकेडमिक काउंसिल की चेयर हैं, और यहाँ डॉक्टर श्री गुप्ता जी भी हैं जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं। तो काफी लोग आज ज्वाइन किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजन सोडनकर जी भी हैं यहाँ पर, ओसूर से एकदम भारत से ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, और पीएचडी में रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स ले रहे हैं और हमारे बोर्ड मेंबर भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी। धन्यवाद। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि पिछले वीक ही हमारे घर में डिस्कशन हो रहा था सांख्य के बारे में, तो हमको क्लियर नहीं था, हम कुछ बात कर रहे थे, आधी समझ में आ रही थी, आधी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आज जो बताया कार्तिक जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद, अब क्लियर हो गया। तो अगली बार डिस्कशन होगा ना उन्हीं लोगों के साथ, तो हम उनको इम्प्रेस कर पाएंगे। आज का ज्ञान हमको मिला थैंक यू, श्री थैंक यू सर। तो बहुत कुछ जान। थैंक यू सो मच कार्तिक जी, थैंक यू। कार्तिक जी ने Thank you, बहुत ma'am. Thank you, ma'am. सरल भाषा में समझाया है ना, इतने गहन विषय है, इतनी सरल भाषा में समझाया हमें, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। That is why he is a scholar.
with us. अरे मैम, Thank you. Thank you so much. और थैंक यू मैम। अगर आप और कोई भी विषय पे जानकारी चाहते हैं या और कोई वेबिनार चाहते हैं तो प्लीज हमने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक इस चैट पे सेंड किया है। प्लीज वो गूगल फॉर्म फिल कीजिए आपके नेम, ईमेल एड्रेस के साथ और आपको कौन सा टॉपिक पे और विशेष जानकारी चाहिए। And we will be happy and pleased to conduct webinars on those topics. We have a lot of knowledgeable, distinguished members of our faculty, our academic council, and they will be able to share, you know, a huge amount of valuable knowledge. So please fill up the form and send it to us. And thank you so much for joining. Namaste. नमस्ते। Thank you, Jillian. सभी को सादर नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार।